एनर्जी। ठीक है, सो अपने जो टॉपिक्स रिमेनिंग है इस चैप्टर में वो क्या है, पावर। ठीक है, सो पावर क्या है आपका, द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, देन और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये आपको बुक में डेफिनेशन दिया है, रेट एट विच वर्क इज डन, आप लिख सकते हो रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। ठीक है, वर्क को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको पावर मिलेगा, इसलिए फॉर्मूला क्या लिखे, पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जितना भी वर्क किया है टाइम टेकन। अभी कैसे रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया, ठीक है, अभी आपको बोला कि आज होमवर्क कर डालो, तो सबका होमवर्क करने का जो स्पीड है, ओके, चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करने का सबका कैसे कि अलग अलग है स्पीड एंड ऑल। सो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे फटाफट कर लेंगे, कुछ बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है तो स्लो करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, वर्क करने का जो भी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको टाइम ज्यादा हुआ तो आपका पावर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, पर आपका टाइम कम है, आप वर्क ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो तो ये पावर क्या है, टू मेजर कि कौन स्लो वर्क कर रहा है, कौन फास्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी आप कैसा बोलते हो, समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत कम रहती है तो पंखा बहुत स्लो चलता है, देन बोलते पावर कम है। ठीक है, फिर फास्ट चलता है, देन पावर क्या हो गया, अभी ज्यादा हो गया। ठीक है, पावर कम है मीन्स हम लोग एनर्जी कम दे रहे हैं, ओके, ज्यादा एनर्जी देंगे तो पावर ज्यादा रहेगा। सो पावर ही क्या है, वर्क अपॉन टाइम। कभी भी डिनोमिनेटर में साइंस में टाइम है तो उसको रेट ऑफ बोलते हैं, रेट बोल दिया डेफिनेशन में तो समझ जाने का डिनोमिनेटर में टाइम है। तो पावर क्या, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, 1 जूल पर सेकंड, ये एमकेएस यूनिट है। और 1 जूल पर सेकंड को शॉर्ट में बोलते हैं वॉट। वॉट एक साइंटिस्ट था जिसके लिए हमने उसको नाम 1 जूल पर सेकंड को क्या दिया, वॉट। ठीक है, जूल भी एक साइंटिस्ट था। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकंड क्या है आपका वॉट, वॉट का सिंबल क्या है, W, तो मैंने वो लिख दिया 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। सीजीएस यूनिट तो वैसे यूज नहीं होता, बट आपको ध्यान में रखना है, तो जूल की जगह क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। ठीक है, 1 अर्ग पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है अभी 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड, 1 किलोवाट, इसको क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट, ये क्या हो जाएगा, किलो बोला तो क्या 1000 ना, तो इसमें 1001, ये दोनों जो यूनिट क्या है, पावर की है। जो नेक्स्ट यूनिट है ये 1 किलोवाट इंटू आवर, अभी ये पावर इंटू टाइम किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो वर्क क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे क्या है, 1 किलोवाट क्या पावर है, और ये हावर मतलब क्या, 1 घंटा, वो क्या हो गया, टाइम हो गया। तो पावर इंटू टाइम मुझे क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, और एनर्जी देगा, वर्क और एनर्जी सेम ही रहता है। सो इसको कैसे लिखा मैंने, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ये ध्यान में रखना, ये कभी भी क्या है आपका, एनर्जी है और वर्क है। बच्चे यहाँ पे इसमें एमसीक्यू पूछते हैं, और तो ध्यान रखो 1 किलोवाट बोला तो पावर है, बट 1 किलोवाट आवर बोल दिया तो क्या है, एनर्जी है और वर्क है। अब एनर्जी बोला तो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, कुछ भी होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, और 1 आवर 1 घंटा मतलब कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, अब 60 मिनट और 1 मिनट कितना होता है आपका, 60 सेकेंड। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या मिला मेरे को, ओके, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल आया यूनिट, मतलब क्या है ये, वर्क है और एनर्जी है। तो 1 किलोवाट आवर क्या है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये भी कन्वर्जन ध्यान में रखो। ठीक है, ये आते हैं एग्जाम्स में। तो आपका जो लाइट, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसमें आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की है, वो कभी भी ये किलोवाट आवर में दिया रहता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर क्या है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मेजर करने के लिए। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक था पावर, जिसमें हमने यूनिट्स देखे, फॉर्मूले देखे, और ये ध्यान में रखना 1 वॉट और 1 किलोवाट पावर का यूनिट है, और 1 किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी का यूनिट है। सो हमारा जो लास्ट
एक टॉपिक बचा है, सब टॉपिक बता है चैप्टर में, वो क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है, इसको मैंने फिर छोड़ दिया, ठीक है, तो ये आपका ये क्या है, फ्री फॉल है, ठीक है। सो जो भी आपका मोशन है ऑब्जेक्ट का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या पकड़ के रखा है, ठीक है, इसको मैंने धक्का नहीं दिया कि तू नीचे जा, ठीक है, ये अपने आप नीचे जाता है, ठीक है। सो दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। सो जब भी मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसा पकड़ के रखा था ना, तो ये मोशन कर रहा है, तो ये समझो आपका पॉइंट क्या है, ए, यहाँ पे एक मोशन नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। एक सर्टेन हाइट पे मैंने उठा के रखा है, मतलब समझ लो आपको हाइट क्या h है, तो उसमें पकड़ के रखा है, और इसे क्या है, रेस्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, mgh, ठीक है। इसको मैं जब छोड़ देता हूँ तो ये मोशन करता है, मोशन कर रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट कुछ इन बिटवीन कंडीशन कुछ हाइट भी है, तो मतलब जब भी मोशन कर रहा है, जब तक ग्राउंड पे नहीं गिर गया, ओके, जब तक वो कंप्लीटली ग्राउंड पे नहीं आ गया, तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, बट जब यहाँ पे है ऐसा स्टेडी कंडीशन है, पॉइंट ए के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, पॉइंट सी क्या है आपका, ग्राउंड वाला पॉइंट है, वहां पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं होता, पर उसका जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू mgh, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे आने के बाद वो ऑब्जेक्ट 0 हो जाएगा। बट ये इन बिटवीन कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे पॉइंट बी लिया, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास ऑब्जेक्ट के पास दोनों एनर्जी रहेगा, काइनेटिक भी रहेगा बट प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, ठीक है। सो फ्री फॉल का मीनिंग क्या है, जब भी आपका हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा, जब भी मैंने ऐसा पकड़ के रखा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, ग्राउंड पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। इन बिटवीन कोई भी पोजीशन लिया, बी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया और या ई ले लिया, बॉडी के पास दोनों एनर्जी रहेगा, काइनेटिक भी रहेगा प्लस पोटेंशियल भी रहेगा। आपको टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कोई भी पोजीशन लोगे यहाँ पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया, टोटल एनर्जी निकाला, तो आपको फॉर्मूला क्या आएगा, mgh एट एवरी पॉइंट, ठीक है। सो फ्री फॉल में क्या होता है, आपके एक सर्टेन हाइट पे ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखे, उसको जब छोड़ते हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट पे पोटेंशियल रहेगा, ग्राउंड पे आने के बाद केवल काइनेटिक ही रहेगा, इन बिटवीन दोनों एनर्जी रहेगा, ठीक है। सो जस्ट ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको मैथमेटिकली सब सॉल्व करके आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया, पर उतना नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो इतना ध्यान में रखो, एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट mgh, but every point kinetic energy और potential energy is not constant, but total energy is constant। total क्या है, kinetic plus potential, highest पे potential ज्यादा है, kinetic 0 है, ground पे kinetic ज्यादा है, potential 0 है, और in between दोनों है, ठीक है। सो अभी ये चैप्टर कवर के सारे टॉपिक कवर हो गए, अब हमारे प्रॉब्लम बाकी है, तो प्रॉब्लम देखिए, जो भी हमारे अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम क्या है, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर, ठीक है, पावर कितना, 2 किलोवाट, 1 किलोवाट 1000 होता है, 2 किलोवाट 2000 होगा, ठीक है। एंड हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट, लिफ्ट मतलब पानी को ऊपर चढ़ाना है, मतलब सर्टेन हाइट पे चढ़ाना है, एवरी मिनट, टाइम कितना है, एवरी मिनट मीन्स मैंने 1 मिनट लिया, तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड, टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट कितना है 10 मीटर, और पूछा है हाउ मच वाटर, मतलब वाटर का मास पूछ रहा है, ऑब्वियस है, तो आपको मास निकालना है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वाटर को आपको ऊपर चढ़ाना है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए वर्क इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी क्या आएगा आपका mgh, ठीक है। और आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा आपका mg और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया h, ठीक है। आपको मास निकालना है, तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, m इधर रखा, p इंटू टी, pt अपॉन gh, ठीक है, और मैंने यहाँ से आपका pt इक्वल टू क्या हो गया mgh, तो मुझे m चाहिए, तो एडजस्टमेंट किया, सबका वैल्यू पुट कर दिया, g का वैल्यू मैंने कितना लिया 9.8 होता है वो, यदि आपको दिया नहीं रहेगा तो यही वैल्यू लेने का,
ठीक है, और कैलकुलेशन किया, ठीक है, कट कर दिया 0 9.8 से ये 2000 को डिवाइड किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर ये आएगा। ठीक है, सो एक सिंपल प्रॉब्लम था, ज्यादा कुछ नहीं था आपको। ठीक है, सो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ये भी आपका पावर से रिलेटेड है, बट जो हमने लास्ट में 1 किलोवाट आवर डेरिवेशन किया था ना, थोड़ा सा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी शो करने के लिए, जो भी आपका घर में लाइट बिल आता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है इस टर्म में होता है। और ये 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 यूनिट। ठीक है, क्या लिखा है, इफ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली, मतलब हर दिन 30 मिनट के लिए यूज होता है। हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम, मींस हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब आपको एनर्जी निकालना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, डेली 30 मिनट के लिए यूज हो रहा है और पूरा मंथ अप्रैल के लिए, अप्रैल में 30 डेज होता है। ठीक है, तो आपका पावर क्या है 1200 वॉट, टाइम क्या है 30 मिनट्स डेली, और पूरा मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन होता है 30 डेज। तो ये 30 मिनट्स मतलब 30 इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट किया इनटू ये 30 डेज, 30 मिनट्स को 30 इंटू 60 किया इनटू 30 डेज के लिए, तो ये टोटल तुम्हारा टाइम आ गया सेकंड में। ठीक है, आपको एनर्जी निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन अप्रैल, मतलब एनर्जी निकालना है, मतलब ई। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो गया पावर इनटू टाइम, सब वैल्यू पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे आंसर किसमें चाहिए, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम। ये जो आंसर होता है कभी भी आपका किलोवाट आवर में होता है, तो ये जो भी वैल्यू है एनर्जी का, ये किसमें तुम्हारा जूल में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो पूरा आंसर जूल में है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप चाहिए तो कट कर दो। ठीक है, कट करने के लिए ये जीरो आपके पास 10⁵ है, मतलब 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 कट कर दिया, तो आपका ये 5 जीरो चला गया। 12 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9, कैलकुलेशन करो 6 आएगा, 6 से 12 को काटा 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया आपका 18। सो एनर्जी आपका कितना आया 18 किलोवाट आवर, और ये किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं 1 यूनिट। 18 यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर दिस फैन, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, सो ये भी प्रॉब्लम आपका पावर से रिलेटेड था। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये आपका प्रॉब्लम क्या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। प्रॉब्लम क्या बोलता है, इफ द एनर्जी ऑफ एक बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, एक 10 मीटर हाइट से गिर रहा है बॉल, उसका एनर्जी को रिड्यूस किया बाय 40%, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसका हाइट 10 मीटर पे जो था उसको रिड्यूस किया 40%, तो उसका हाइट क्या होगा। ठीक है, सो पहला हाइट क्या दिया आपको h1 इक्वल टू 10 मीटर, उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, जिसको मैंने क्या लिख लिया E1 mgh1, मास और जी तो सेम ही रहेगा बॉल का। ठीक है, और क्या बोल रहा है सेकेंड टाइम कह रहे एनर्जी को 40% रिड्यूस कर दिया, तो जो आपका न्यू एनर्जी आएगा E2 रहेगा, उसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या रहेगा h2, मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बॉल हाइट चेंज करेगा, मास तो चेंज, तो mgh2। अभी ये E2 जो है, ये जो न्यू एनर्जी है वो ओरिजिनल एनर्जी से 40% लेस है, मतलब E1 माइनस 40% ऑफ E1 कैसे निकालोगे, E1 ओरिजिनल में से 40% ऑफ E1 माइनस करोगे। ठीक है, तो आपका ये कट किया मैंने 0 0 कट किया, 4 10 को कट किया 2/5 E1, तो E1 ओरिजिनल में से 40% माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा E2 मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया 3/5 E1, E2 क्या है आपका mgh2, E1 क्या है mgh1। यहाँ पे जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे कभी भी आप कुछ परसेंटेज डिक्रीज बाय बोला, रिड्यूस बाय बोला, इसका माइनस साइन, ओरिजिनल माइनस 40% ऑफ ओरिजिनल, इंक्रीज बाय बोला होता तो प्लस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर ही समझना है। तो आपका ये आ गया mg कैंसिल हो जाएगा दोनों से, h2 इक्वल टू 3/5 h1 कितना है आपका 10 मीटर,
तो आपको H2 कैंसिल करो, कितना आ गया 6 मीटर। सिंपल था ये प्रॉब्लम, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको समझना चाहिए कि जो न्यू एनर्जी आएगा 40% रिड्यूस बैक बोला, तो ओरिजिनल माइनस 40% ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। यदि इंक्रीज बैक बोला होता तो ओरिजिनल प्लस जितना भी परसेंट दिया रहेगा उससे मल्टीप्लिकेशन करने का, ये रिड्यूस परसेंटेज में दिया रहता था, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हो गया ये प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीज फ्रॉम 54 किलोमीटर आवर टू 72 किलोमीटर आवर। मतलब 54 किलोमीटर पर आवर क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और 72 किलोमीटर पर आवर क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे u भी लिख सकते हो, v भी लिख सकते हो, बट मैंने v1 v2 लिखा, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखो, ठीक है। v1 मेरा इनिशियल स्पीड है, v2 क्या मेरा फाइनल स्पीड, और यहाँ पे मेन चीज किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। कभी भी हम लोग MKS में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, और आवर का मतलब क्या 3600, ठीक है। तो सॉल्व किया इसको, कितना आया 50 मीटर पर सेकंड, और शॉर्टकट ध्यान में रखो, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 5/18 कैसे आया, इसी को सॉल्व करके आया, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, आवर मतलब 3600, कन्वर्ट किए कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी जगह पे आप 5/18 भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको मास इतना दिया है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हो रही है, तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू योर वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा, वर्क डन पूछा, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, क्योंकि ये वाला काइनेटिक एनर्जी स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो ke2 माइनस ke1, ठीक है, या E2 माइनस E1 लिख लो, ठीक है। तो पहला काइनेटिक एनर्जी मास तो सेम है, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ m कॉमन ले लिया। अब आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये समझा, यहाँ पे आप E2 माइनस E1 भी लिख सकते हो, k.E.2 लिखा है, k.E1 लिखा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका स्पीड का वैल्यू क्या है ज्यादा है, ठीक है। अभी सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ठीक है। सो क्या आएगा आपका W हाफ, मास कितना है 1500, आपका स्पीड क्या है v2 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 20 दिया है, 20 का स्क्वायर करोगे 400, v1 स्क्वायर मतलब कितना 225, हाफ 1500, ये कितना आएगा आपका 175, ये हाफ 750 है, ये 175, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है 131250 और जरूर आएगा जूल, ठीक है। ये मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता तो आप यहाँ पे ke1 माइनस ke2 लिखते, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो आपका ये भी प्रॉब्लम हो गया। अब एक लास्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ई, वो जो कि बहुत सिंपल है। सो प्रॉब्लम ई क्या है, जो भी हमने स्टार्टिंग में वर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था वही है आपका, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। मैंने यहाँ पे वो एंगल लगाने का भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम में क्या लिखा है, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव द बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब बुक रखा है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में हो रहा है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तब वो थीटा एंगल क्या रहता है, 0 रहता है, तो cos 0 1 होता है। तो उस केस में आपको सिर्फ वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा, बट डायरेक्शन सेम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो थीटा 0 हो जाता है। तो आपका फॉर्मूला यही रहता है, F इंटू एस। फोर्स 10 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया। ओके, आप इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिल चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको 30/100, ये मीटर हो जाता है, जो कि क्या आएगा आपका 0.3 मीटर, ठीक है। तो फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 0.3 इंटू 10 किया तो 3 जूल। बहुत सिंपल था ये आपका, ठीक है। सो इसी तरह आपका ये सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम हो गए। बुक में बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम भी दिए गए हैं, आप उसको देखो और सॉल्व करो, क्योंकि
क्योंकि जो अनसॉल्व में बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं दिए गए आपको, फॉर्मूले से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिए गए हैं, जैसे वो पावर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के नीचे भी बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो उनको भी सॉल्व करो, ठीक है। सो इस तरह आपका ये चैप्टर भी कवर हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।